हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सीटेट मैथ्स पेपर 2 के 2013 से लेकर 2026 के जितने भी PYQs हैं सारे के सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने एक पोल भी डाला था कि 2013 से लेकर 2026 के सारे PYQs हम लोग मैथ्स के कवर करेंगे। तो बहुत लोगों की पोल में जो थम्स अप यस आया है कि हाँ आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, जो सीटेट की मैथ्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, और मैं आपको इतना बता रही हूँ सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं पढ़ना है मैथ्स, और सीटेट की मैथ्स बहुत इजी है। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप सीटेट की जो मैथ्स है सिर्फ आप 2013 से लेकर 2026 जो फैब में एग्ज़ाम हुआ है 13 से 26 तक के अगर सारे आप PYQs कर लेते हैं तो आपका 110%। आपको पता है कि मैथ्स में कंटेंट वाला पार्ट 20 मार्क्स का होता है, तो 20 में तो 15 नंबर आप ला ही सकते हैं सिर्फ PYQs को सॉल्व करके। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो मैथ्स के PYQs होते हैं, मैथ्स के क्या सीटेट के कोई भी सब्जेक्ट का मैंने जितना एनालिसिस किया है कि मैथ्स के PYQs जो है वो रिपीटेड है, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जाता है। थोड़ा बहुत जो होता है वो डिफरेंस होता है। डिफरेंस किसका होता है? डिजिट्स का डिफरेंट हो सकता है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो PYQs है मोस्ट ऑफ द PYQs मैथ्स के रिपीटेड होते हैं। तो बस मेरा मानना कहना यही है कि बस आप इस सीरीज को देखते जाएं, और इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, और प्लेलिस्ट मैं एक नए नाम से बनाऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको बता दूं, सीटेट सितंबर मैथ्स 2026 ऐसे करके मैं मतलब उसमें सितंबर का महीना मेंशन रहेगा। ये प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, और पूरा 2013 से लेकर 2026 तक के जितने भी PYQs हैं एक भी मैं स्किप नहीं करूंगी। अगर आप मैथ्स में थोड़े से अच्छे हैं तो आप 100% 20 में से 20 ला सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप 15 नंबर तो आसानी से मैथ्स में ला सकते हैं। पेडागोजी को छोड़कर, पेडागोजी की बात हम लोग आगे करेंगे। तो चलिए, ये 2013 का सबसे जो पहला सवाल है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन -3 बट ग्रेटर देन -8। कहता है कि वो इंटीजर देखिए जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको बता दें, इंटीजर को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। कहता है कि वो कौन सा पूर्णांक है, कौन सा इंटीजर है जो -3 लेस देन -3 यानी -3 से छोटा होना चाहिए, बट ग्रेटर देन -8 से बड़ा होना चाहिए। आपको मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिटेल्स भी समझाते जाऊंगी क्वेश्चन को करको। आपको पता है कि ये देखिए जो इंटीजर्स होता है उसमें 0 भी होता है। राइट साइड आपको पता है सारे नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और लेफ्ट साइड सारे नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो इंटीजर्स जो होता है उसमें एक होल नंबर भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि निगेटिव, आप जैसे 1 से बड़ा कौन, 2 से बड़ा कौन, 3 से बड़ा कौन, 4। अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे, आप अगर राइट साइड जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे, और जितना आप लेफ्ट जाएंगे उतना ही नंबर छोटा। जैसे 1 से छोटा 0, 0 से भी छोटा -1, -1 से भी छोटा -2, और -2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा -4। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि जो नंबर माइनस में बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। मैंने क्या कहा? 0 के आप राइट जाएंगे तो नंबर बड़ा होते जाएगा, 0 के लेफ्ट जाएंगे तो नंबर छोटा होते जाएगा, दाएं जाएंगे तो बड़ा, बाएं जाएंगे तो छोटा। यानी 0 से छोटा -1, -1 से छोटा 2। हालांकि 1 से 2 नंबर बड़ा होता है, लेकिन माइनस में वो छोटा हो जाएगा। 2 से भी छोटा -3, -3 से भी छोटा -4। अगर मैं कहूँ -4 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। अगर देखो, अगर प्लस माइनस की बात की जाए तो प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। मैं कहूँ कि -6 और -10 में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बेसिक आपको आना चाहिए, बेसिक आएगा तभी आप सवाल कर पाएंगे। तो कहता है 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी -3 से बड़ा होना चाहिए, और
लेस देन -3 से छोटा होना चाहिए एंड ग्रेटर देन -8 और -8 से बड़ा होना चाहिए। तो -3 से छोटा जो बड़ा है, मैंने भी क्या बताया कि -3 से छोटा क्या होगा, -4 होगा, -4 से भी छोटा -5, यानी माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। -3 से छोटा -4 होगा, -4 से छोटा -5 होगा, -5 से छोटा -6 होगा, -6 से छोटा -7 होगा। 3 और 8 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, इनके बीच का बोला है। तो नंबर कितना है, 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी इनके बीच में कितने पूर्णांक है, इंटीजर 4 है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2013 का ये सवाल है और 2013 में भी ये जुलाई वाले शिफ्ट का है। 2013 में भी 2 एग्जाम हुआ होगा, साल में 2 एग्जाम होता है, तो दिसंबर में कुछ और आया होगा। लेकिन आप देखते रहिएगा, ये सीरीज को आप फॉलो कीजिए, देखिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड होगी। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2। द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/8 इज। देखिए रेसिप्रोकल का जो होता है वो, मतलब मुझे भी हिंदी नहीं आ रहा है, रेसिप्रोकल हिंदी तो नहीं आ रहा है लेकिन याद थी। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, जो भी फ्रैक्शन है आप उसको अपोजिट कर दें, ठीक है, या 2 फ्रैक्शन को कट करने पे 1 आना चाहिए, ये भी उसका एक डेफिनेशन है। तो हम लोग 1 वाले में ज़्यादा नहीं जाएंगे। कहता है इन दोनों को सॉल्व कीजिए और इसका रेसिप्रोकल कौन सा आंसर होगा। तो जैसे है -3/8 इंटू -7/8 मल्टीप्लाई -3/8 और -7/8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, ये मैंने सवाल कुछ गलत लिख दिया है, 1 मिनट, सॉरी, क्वेश्चन यहाँ पे मैंने गलत लिखा है। -3/8 यहाँ पे 8 ना होकर यहाँ पे 13 है, ठीक है, यहाँ पे आप 13 कर लीजिए, छोड़िए इसको मैं कट ही कर देती हूँ। गलतियाँ में कभी भी सुधार मत कीजिए, बल्कि उसको कट करके दोबारा सॉल्व कीजिए। -3/8 -7/13। थोड़ा सा वीडियोस में बैकग्राउंड आवाज आते होंगे क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, गर्मी की छुट्टी है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में बैकग्राउंड का आवाज जा रहा होगा। लेकिन हालांकि मैं दूसरे रूम में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, लेकिन किसको किसको मैं चुप करा सकती हूँ, ठीक है। -3/8 इंटू -7/13। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है 7 8 डिवाइड नहीं होगा, 3 13 डिवाइड नहीं होगा, ऊपर नीचे भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 में 21, और आपको पता है माइनस माइनस डिवाइड होके सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, तो माइनस और इस माइनस का काम तो खत्म, और 13 8 104। लेकिन ये देखिए ऑप्शन में 21/104 है। आप एग्जाम में क्या गलती करेंगे कि आपका आया 21/104, आप इस पे टिक लगा देंगे, लेकिन आपका जवाब हो जाएगा गलत। हमें 21/104 आंसर नहीं ढूंढना है, हमें बोला है रेसिप्रोकल ऑफ, यानी इसको सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी 21/4 का जो रेसिप्रोकल होगा उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। 104/21 कहाँ है, 104/21, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 104/21। तो जल्दबाजी में हम ये टिक करके आ जाते हैं, और मैं हमेशा एग्जाम में मैं भी ये गलती करती हूँ, हालांकि आपको मैं समझा रही हूँ, लेकिन मेरे से भी ये गलती हमेशा होती आई है, ठीक है। तो आपको सवाल को ध्यान से देखना है, आपको 104/21 लगाना है, ना कि 21/104। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पहले से लिख के रखती हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ वर्टिसेज इन अ पॉलीहेड्रॉन हैज 30 एजेस एंड 12 फेसेस इज। इसी लाइट की कमी हो रही है, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। अब सही दिख रहा है। द नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन, देखो पॉलीहेड्रॉन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, ये वेरी 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 वेरी, जितना भी वेरी लिख दे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर सवाल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, कोई ऐसा शिफ्ट होगा जिसमें आपको कोई सवाल नहीं दिखेगा, वरना मैक्सिमम शिफ्ट में है। तो देखिए, तो कहता है द नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ, एक पॉलीहेड्रॉन है जिसकी वर्टिसेज आपको निकालना है, वर्टिसेज मतलब शीर्ष निकालना है, विच है जिसकी एजेस मतलब किनारा दिया है, फेसेस मतलब उसका जो ऊपर का फलक है वो 12 दिया है। तो बताइए उसका शीर्ष कितना होगा, वर्टिसेज निकालना है। तो देखिए ये यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है, तो ये आपका यूलर्स फॉर्मूला
आपका जो होता है वो होता है v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप रट लें, हमें निकालना है भी। देखिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला से आप चाहे तो v का भी बना सकते हैं, आप चाहे तो f का भी खुद से बना सकते हैं, आप चाहे तो e का भी खुद से बना सकते हैं। जैसे हमें फाइंड क्या करना है, हमें वर्टिसेज फाइंड करना है, वर्टिसेज मतलब शीर्षक, यानी हमें v फाइंड करना है। तो बस आप फॉर्मूला एक याद रखिए, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, v प्लस एफ माइनस ई इक्वल टू 2। ठीक है, तो v का फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा v इक्वल टू 2, जहां है 2 को रहने दीजिए, ठीक, f को उधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें v निकालना है तो v को अकेला रखेंगे। 2 जो है इक्वल के राइट साइड है, तो इक्वल के राइट साइड ही मैंने 2 को लिखा। हमें v को इक्वल के उधर ले जाना है, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और e माइनस में है, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक नया फॉर्मूला बन गया। इसी तरह आप चाहे तो f का निकाल सकते हैं, f का निकालने के लिए आपको v और e को ले जाना होगा। इसी तरह आप e का निकाल सकते हैं, तो e को यहाँ नया रहने दें। आप अगर e का निकालना होगा तो e को ही आप इधर ले जाएं। ओके, चलिए मैं सारा फॉर्मूला बना के दिखा देती हूँ। अगर f निकालना है तो 2 है, तो f जो हुआ, सॉरी थोड़ा सा मेरा बेटा आ गया था, f बराबर 2 यही है। f निकालना है तो v को उधर ले जाएंगे तो माइनस v, e को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस e। आप इधर उधर कर सकते हैं। अगर हाँ e निकालना है तो देखिए e को हम यहाँ नहीं रखते हैं, मैं e को ही इधर ले जाऊंगी। तो e को अगर मैं इधर ले गई तो ये e हो गया। अभी मैं सवाल नहीं सॉल्व कर रही हूँ, e को मैं इस साइड लाई, v जहाँ है वहीं पे v है, f जहाँ है वहीं पे f है, क्योंकि मैंने e को शिफ्ट किया है। और जब e को इधर शिफ्ट किया तो 2 को इधर लाऊंगी तो -2। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, e इक्वल टू v प्लस एफ माइनस 2, यानी e का फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको तीनों फॉर्मूला रटना है तो आप तीनों फॉर्मूला रट सकते हैं। ओके, ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तो अब v निकालना है तो 2 है, 2 लिख देंगे माइनस f, f का मतलब फेस कितना है 12 है, तो f की जगह पे 12 लिख देंगे। e मतलब एजेस कितना है 30 है, तो 30 लिख देंगे। अब देखिए 30 हमारा प्लस में है, क्योंकि 30 के आगे प्लस है तो 30 प्लस में है, 12 माइनस में है, 2 के आगे कुछ नहीं है तो 2 प्लस है। तो जो प्लस प्लस को पहले जोड़ लेते हैं, 30 प्लस 2 32 और माइनस 12 लिख देंगे। और 30 में से 12 जाएगा तो 2 2 0, 2 में से 1, 3 में से 1 2, 20। हाँ, यानी 20 हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको काफी इजी लगा होगा। आप चाहे एक फॉर्मूला याद करें और फॉर्मूला खुद से निकालें, चाहे तो आप ये फॉर्मूला ये तीनों रट लें। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन करेंगे। सॉरी मैं इसका लिखना भूल गई हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ ऑप्शन। ओके, देखिए मैंने ऑप्शन लिख दिया है। व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर इज इंक्रीज बाई 15, कहता है कोई नंबर है नहीं पता, x मान लेंगे, उसका हाफ करने के बाद उसमें इंक्रीज किया जाता है। इंक्रीज का मतलब प्लस करते हैं 15, तो जो आंसर है यानी इक्वल का जो आंसर आएगा वो 39 हो जाएगा। तो भाई वो नंबर है क्या, x की वैल्यू निकालिए। जो x की वैल्यू आएगा, फिर कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर x के आएगा दोनों के डिजिट्स को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कौन सा आंसर आता है वो बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि कोई सवाल शॉर्टकट में करे, तुरंत कर ले, लेकिन अगर किसी में हमें अगर x से हम सोचते हैं कि x वाले टर्म से बचे, x से कोई सवाल ना सॉल्व करे, और बचना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि x से बहुत आसानी से आंसर आ जाता है, मतलब कि आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, तुरंत हो सकता है, तो अगर आपका सवाल x से तुरंत आ जा रहा है और आपके दिमाग में वो चीजें बैठ रही हैं, तो फिर आप x से कर सकते हैं। ठीक है, कहता है व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर, मतलब एक नंबर का हाफ, नंबर क्या है नहीं पता, नंबर को मैंने x मान लिया। देखिए इतना लिखते नहीं है, इतना लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। मान लो वो नंबर x है, तो फिर क्या कहता है व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर, यानी ये जो नंबर x है इसका मैं हाफ करती हूँ और इंक्रीज बाई 15, इसमें 15 इंक्रीज होता है, द रिजल्ट इज 39, तो इसका आंसर क्या आता है 39 आता है। बस यही इक्वेशन है, ये अगर आपने सही बना लिया तो आंसर तो आपका यूं आ जाएगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम 2 से 2 एक बार में आता है 1 x जा x, एक के पहाड़ा में 2 बार में 2 15 30 बराबर में 39। ठीक है, अब देखिए x प्लस 30 इसी तरह रहेगा और ये
दो जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दोनों 18 का हासिल 1 2 3 6 7 78, यानी x इक्वल टू 78 में 30 इधर जाएगा माइनस x इक्वल टू 8, 7 में से 3 4 48। तो हमारा जो नंबर आया वो क्या है 48। लेकिन कहोगे मैम 48 तो आंसर में है नहीं, सॉरी मैंने मैम बोल दिया, आदत है स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। तो 48 आया, लेकिन आपको ये नहीं बोला है x की वैल्यू निकालने को नहीं बोला है, बोला है जो नंबर आ रहा है उसका जो डिजिट है यानी 8 और 4, इसका क्या कीजिए, सम कीजिए, जोड़िए, सम ऑफ डिजिट यानी दोनों अंकों को जोड़िए। तो जोड़ देते हैं, 4 + 8 कितना आ रहा है 12, यानी हमारा एक्चुअल आंसर 12 है। 12 कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने 5 में लिख दिया। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 12 किलोमीटर। कहता है कि 2 प्लेस है ए से बी मान लेते हैं, एंड पूरा इसका डिस्टेंस क्या है 12 किलोमीटर है। अब मैप स्केल इज, मैप का जो स्केल है वो 1:2500। देखिए ये रेशियो है, दोनों का ये रेशियो है 1:2500। तो देखिए 1:2500 यानी पहला पॉइंट, यानी अगर ये पहला पॉइंट होगा 1 होगा और लास्ट वाला पॉइंट क्या होगा 2500, यानी जो देखिए मैप का मतलब रेशियो, मैप का कह रहा, अगर मान लीजिए हमें एक घर बनाना होता है तो पहले आर्किटेक्ट क्या करता है, एक नक्शा तैयार करता है। तो नक्शा में हमें घर 12x16 का बनाना है, यानी 12 फीट लंबाई 16 फीट 12 फीट चौड़ाई 16 फीट लंबाई। तो क्या हम लोग जो नक्शा बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसमें क्या 12-16 फीट दिखाते हैं? एक्चुअल में तो 12-16 फीट का बनाना है, लेकिन क्या आपके जो पेपर में आप 12 फीट 16 फीट दिखा सकते हैं? नहीं, तो उसे हम सेंटीमीटर में यूज करके उसे नक्शा बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि एक जो डिस्टेंस बीच का 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर बहुत होता है, लेकिन नक्शे में क्या दिया है 2500, 1 और 2500 सेंटीमीटर रेशियो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट 1 है और लास्ट का पॉइंट क्या है, लास्ट का पॉइंट ये 2500 है। लेकिन ये 2500 नक्शा में सबसे छोटा यूनिट क्या लेते हैं, सेंटीमीटर ही तो लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर। तो कहता है अगर एक्चुअल में वो डिस्टेंस कितना दिया है सही मानों में जब वो नापता है तो 12 किलोमीटर, लेकिन नक्शे में जो मैप में बनाया है वो 2500। अभी यहाँ पे मैं यूनिट इसको मानती हूँ, ठीक है। लेकिन कहता है इस 12 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। ये जो 12 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं कीजिए, सॉरी। कहता है कि पूरे बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस पूरे बीच का डिस्टेंस जो है वो आपको मैप में सेंटीमीटर में बताना है। तो सबसे पहले सेंटीमीटर में बताना है, तो 12 किलोमीटर को मैं सेंटीमीटर में यूज करूंगी। तो जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगी तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 12000 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12000 हो जाएगा। ये आपको इतना करना नहीं है, डायरेक्ट करना है, बस मैं समझाने के लिए इतना करती हूँ। फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगी तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी 12 3 0 पहले का था और 2 0। लेकिन हमें इतना करना थोड़ी है भाई। आप देखिए ना, किलोमीटर में 3 0 होता है, लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर में 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी 5, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस कितना है, एक्चुअल में डिस्टेंस है आपका 25,000। लेकिन यहाँ पे नहीं करती हूँ, नीचे करती हूँ। एक्चुअल में डिस्टेंस 25,000 है, लेकिन हमारा जो आया है वो कितना आया है 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग इसे निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकाल के। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 4 5 और नीचे 25, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कट गया, बचेगा या 25 से ही कर देते हैं, 25 से कम 25। इसको काटेंगे, 120 नहीं आता है, 25 चौके 100 आता है। तो 120 में से 100 जाएगा तो 20 बचेगा, और 1 0 है यहाँ पे, तो 225 8 है 200, यानी 48, यानी 48 सेंटीमीटर बीच का जो है वो डिस्टेंस है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस, 2 प्लेस के बीच में कितना सेंटीमीटर हुआ 48। 48 है ऑप्शन में, हाँ यहाँ है। तो 5 क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया। तो रोज, आज से रोज डेली, कभी ऐसा होगा जब मैं बहुत बिजी होंगी तभी मैं नहीं
वीडियो अपलोड कर पाऊंगी, लेकिन आज से डेली मैं 5 डेली मैं 5 क्वेश्चन आपके साथ ले आऊँगी। और अगर मैं देखूंगी तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करूंगी और पूरा 2013 से लेकर 2026 तक के सारे क्वेश्चन में PYQ कराऊंगी। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप मोटिवेट करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।